आज मैं फिर तुम्हें कृतिका में माता का आंचल का प्रश्नोत्तरी बतला रहा हूँ। प्रश्न पहला, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले प्रश्न को समझिए कि प्रस्तुत था कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, लेकिन जब उन्हें विपत्ति आया तब वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। और आपके समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर देखिए, बच्चे के पिता उसके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे। पिताजी जो भी खेल करते थे, तमाशा पिता उसके प्रत्येक खेल में, भोलानाथ के खेल में प्रयास करते थे कि उसमें शामिल हो जाएं। पिताजी को भी उसे आनंद मिलता होगा। उसे किसी न किसी प्रकार अधिकांश समय अपने साथ रखते थे, यानी भोलानाथ को वो किसी न किसी प्रकार अपने अधिकांश समय अपने साथ रखते थे। अतः शिशु का पिता के प्रति अधिक लगाव स्वाभाविक था। जब उनके पास हमेशा वो रहते थे तो वो उनके पास स्वाभाविक था कि उसके पास हमेशा, उनके पिताजी के पास हमेशा रहते थे। किंतु माँ का स्नेह हृदय स्पर्शी होता है। निश्चल हृदय शिशु को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। यही कारण है कि विपदा के समय शिशु पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है। माँ की गोद में सुरक्षा की गारंटी के साथ वात्सल्य स्नेह की पूर्ण अनुभूति होती है। वात्सल्य रस भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो 10 प्रकार का रस था उसमें वात्सल्य रस भी है। मैया मोही मैना मक्खन खायो, ये उनका उदाहरण है वात्सल्य रस का। कहने का मतलब है कि पिताजी के साथ वो बराबर रहते थे। भोलानाथ खाना पीना, उठना बैठना, सोना, पूजा पाठ करना, सभी तरह के कार्यक्रम वो अपने पिताजी के पास रहकर करते थे। और पिता भी चाहते थे अधिक से अधिक समय वो हमारे पास रहे, इसलिए स्वाभाविक था पिता के प्रति अधिक लगाव। लेकिन विपत्ति के समय में यह देखा गया कि वो पिताजी के पास नहीं जाकर अपने माँ के गोद में सुरक्षा पाने की गारंटी रहता है। इसीलिए कहा गया है, इसमें समझ में इसकी यही वजह हो सकती है कि वो सुरक्षा, माँ की गोद में सुरक्षा की गारंटी होती है और वात्सल्य स्नेह भी पूर्ण अनुभूति करता है। इसलिए पिता से पास नहीं जाकर वो माँ के आंचल में शरण ले लेता है। दूसरा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपके विचार से, हमारे विचार से, आपके विचार से कहानी जब पढ़ोगे उसमें इस तरह है कि जब वो भोलानाथ को जबरदस्ती माँ उन्हें माथा में कड़वा तेल देकर जबरदस्ती उसका बांध देता था खोपा, वो कन्हैया बन जाते थे, तो वो गुस्सा रहते थे। बच्चे का स्वभाव होता है कि वो जो माँ पिता करते हैं वो नहीं चाहते हैं, वो तो खेलने की धुन में रहता है। तो वो जब रोने लगते थे तो उनको अपने पिताजी उनको क्या करते थे, गोद में लेकर बाहर चले जाते थे। और उस देर सिसकना जब अपने साथियों को देखता था तो सिसकना भूल जाता था। इसका यही एक कारण है कि शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। बच्चा है, शिशु है, वो जवान लड़कों के बीच में नहीं खेलना चाहता है। उसकी आदत के अनुसार वो उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से खेलता है
वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। कहने का मतलब है कि बच्चा अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में जो रुचि लेता है, वह बड़े लड़कों के साथ खेलने में वो रुचि नहीं लेता है, पहला कारण। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है, कि वो नहीं रोए अपने साथियों में को देखकर, बीच सिसकने का, रोने का वो अनुभव, हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। उनको शर्म लगता होगा कि हम बच्चे के साथ में रोते हैं, हमको हीनता लगता होगा उनको। यही कारण है कि वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। नंबर 3 प्रश्न नंबर, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। हाँ, कहता है कि भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ तुकबंदी में हमेशा रहते थे। अगर आपको भी अपने बचपन के तुकबंदी का कुछ याद हो तो उसको आप लिख सकते हैं। कि हाँ, तुकबंदियाँ में पहला है अटकन बटकन दही चटाके बनफूले बंगाले। ये तुमको याद रखना होगा। किसी प्रकार का सेल कबड्डी, आसलाल मर गए, प्रकाश लाल जीत गए, घोटूस लाल, ये सब भी है बचपन का तुकबंदियाँ। और उसके बाद दूसरा है अर्रक बर्रक दूध की धार, चोर भाग गया पल्ली पार। अर्रक बर्रक दूध की धार और चोर भाग गया पल्ली पार। ये हुआ तुकबंदियाँ। इस तरह से तुकबंदियाँ आपके इसमें पाठ्य पुस्तक में भी है। अब जब आपके सामने में हम होंगे क्लास कक्षा में तो आपको हम फिर बता पाएंगे। यहाँ आपको 3 प्रश्न बताए आज। अभी 10 क्लास का ही कीर्तिका को समाप्त करके फिर तब 9 क्लास में प्रवेश करेंगे। कीर्तिका का जितना माता के आंचल पाठ का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखा देंगे। उसके बाद फिर 9 में जाएंगे। 9 में भी जो सिलेबस के अनुसार होगा कि काहे 30% का सिलेबस कट गया है, उसको देखकर जो तुम लोगों के सिलेबस में है उसका क्वेश्चन आंसर आवेगा, वही पढ़ाना है। पहला पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपने बच्चों से लगाव होने के बावजूद भी वो आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में वो पिता के पास न जाकर अपने माता जी के गोद में आ जाते हैं, क्योंकि उनका माता जी के गोद में सुरक्षा की गारंटी होती है। इसलिए बच्चे पिता के पास नहीं जाकर वो अपने माता के शरण में, माता के गोद में आ जाते हैं। और दूसरा है कि वात्सल्य प्रेम भी उसका अनुभूति करता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाते थे कि उन्हें अपने साथियों को देखकर शर्म आता था कि अगर हम अपने साथियों से के सामने रोएंगे, सिसकेंगे तो हमें बाद में फिर वो परेशान करेगा, और हीनता की भावना उनके मन में रहता था। इसीलिए वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो खेलने के क्रम में कि अब हमारा साथी आ गया है, इसलिए खेलने के क्रम में वो सिसकना भूल जाते थे। ठीक, धन्यवाद।